काफी समय हो गया है, हम लोग गांव नहीं गए। कभी कभी तो माँ के हाथों की रोटियों की बहुत याद आती है। सच में माँ कितना प्यार करती थी हमें, आज भी करती है और हमेशा फोन पर हमें बुलाती भी रहती है। लेकिन अब उनके पास किस मुंह से जाएं हम? हमने उन्हें बिना बताए शादी जो कर ली है। माँ हमें कभी माफ नहीं करेगी, ये तो सच बात है। तभी उनके फोन पर पुष्पा का फोन आ जाता है। अरे बेटा, कैसे हो तुम लोग? अपनी माँ की याद नहीं आती? एक फोन भी नहीं किया जाता तुमसे? माँ बस मत पूछो, अभी हम आपको ही याद कर रहे थे। सच में आपकी उम्र बहुत लंबी है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बस करो, ज्यादा बहाने मत बनाओ और ये बताओ कि तुम शहर से गांव वापस कब आ रहे हो? आएंगे माँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। बेटा, आजकल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। मुझे अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शहर से गांव वापस आ जाओ। मैंने तुम दोनों के लिए 2 लड़कियां देखी हैं। वो तुम दोनों के साथ हंसी खुशी रहेंगी। दोनों अपनी जिंदगी उनके साथ बसा लो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। अरे गांव की संस्कारी लड़कियां हैं, बिल्कुल तुम्हारी भाभियों के जैसी। ये सुनते ही अजीत और राजीव दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सच बोलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। माँ, दरअसल बात यह है कि मुझे आपको कुछ बताना है। आप हमारे लिए लड़की मत ढूंढिए। हम दोनों ने पहले ही शादी कर लिया है शहरी लड़कियों से। तुम दोनों नालायक निकम्मो, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। जैसा मैंने सोचा वही हुआ। अरे मैंने क्या क्या सपने नहीं सजाए थे तुम्हारी शादी के, एक पल में तुमने सब तोड़ दिए। अपनी माँ की डांट फटकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो जाते हैं, जिसके बाद पुष्पा अपने दोनों बेटों से कहती है, अरे अब जो तुमने किया उसे बदल तो नहीं सकते। कम से कम मेरी बहू को गांव में ही ले आओ, मैं भी तो देखूं जरा मेरी शहरी बहू कैसी है। थोड़ा सेवा पानी मैं भी करवा लूं उनसे। आज तक हमें एक गिलास पानी का तो उठा कर दिया नहीं। माँ की क्या सेवा करेगी हमारी शहरी पत्नी। चलो बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके मेरी बहुओं को गाँव ले आओ। इतना बोलने के बाद पुष्पा फोन काट देती है। इधर दोनों भाई अब जल्दी से जल्दी अपनी पत्नियों को शहर लाने की तैयारी में लग जाते हैं। वह उन्हें अपनी माँ के बारे में अच्छे से समझा बुझा देते हैं। देखो, हमारी माँ थोड़ी पुराने ख्यालातों वाली हैं। उनके लिए घर की बहू सूट सलवार साड़ी में होनी चाहिए। तुम तो ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां, और वो भी मॉडर्न, तो तुम्हें थोड़ा उनके हिसाब से उनके सामने जाना होगा। व्हाट रॉबिश, ये क्या बात हुई? हम जैसे हैं वैसे ही अपनी सास के सामने जाएंगे। अगर हम शहर में रहने के बाद भी गांव जैसा पहनावा, गांव जैसे बनकर अपनी सास के सामने जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम शहर की बहू हैं? पता ही था मुझे कि ये दोनों हमारी एक नहीं सुनने वाली। अब इन्हें ऐसे ही लेकर जाना होगा। पता नहीं माँ क्या हाल करने वाली हैं अब हमारा। क्या हुआ अजीत, तुम किसी गहरी सोच में पड़ गए? अरे मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, बस यही सोच रहा हूँ कि हमारी बस निकल न जाए। चलो अब चलते हैं। वो सभी शहर से गांव आ जाते हैं। गांव में आते ही जब पुष्पा अपनी शहरी बहुओं को देखती है तो देखते ही रह जाती है। हे भगवान, देखो तो सही कैसा पहनावा पहनकर आई है मेरी दोनों शहरी बहू। अब मैं इन दोनों का क्या करूं? पता नहीं गांव के किन किन लोगों ने इन्हें ऐसे आते हुए देखा होगा। क्या हुआ माँ, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ बेटा, आ जाओ अंदर। इस घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी शहरी पत्नियों के साथ। पुष्पा के बगल से उसकी दोनों गांव की बहुएं अपनी शहरी देवरानियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। स्वागतम देवरानी जी, स्वागतम। आरती तो उतार लेने दीजिए माँ जी शहरी देवरानियों की। ये क्या गांव की गवार जेठानी, कितना चटक मटक पहना हुआ है इन्होंने। वो तो माँ जी को ऐसी बहुएं पसंद हैं। अब माँ जी की सोच बदलनी पड़ेगी शायद। अपने ससुराल में आने के बाद से ही मोहिनी रागिनी अपनी सास को शहर के तौर तरीकों के बारे में बताने लगती हैं, जिसके चलते पुष्पा को बहुत अच्छा लगता है और वह उनसे घर का कोई काम भी नहीं करवाती। माँ जी, आप सच में बहुत जवान हो। शहर में तो आपसे भी बूढ़ी औरतें ऐसे मॉडर्न बनकर घूमती हैं, बस क्या बताऊं। वैसे आपकी सिल्की त्वचा का राज क्या है माँ जी? बहुत अच्छी है आपकी स्किन। ये तो शुरू से ही ऐसे ही रही है। मेरी खूबसूरती है, बहुत लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। फिर आप जैसी सुंदर मॉडर्न टाइप की औरत ऐसी गंवार टाइप की बहू अपने घर में क्यों लेकर आ गई? हमारी जेठानियों को देखो, बिल्कुल गंवार वाला पहनावा नहीं है। इतना सारा सिंदूर भर कर रखती हैं अपनी मांग में, जैसे एक पूरी डिबिया पलट दी हो। अरे आपकी पर्सनालिटी की ऐसी बहू सूट नहीं करती माँ जी, हम जैसी शहरी सूट करती हैं। उन्हें आए हुए कुछ दिन नहीं हुए थे और मॉडर्न बहू ने गांव की गंवार सास को भड़काना शुरू कर दिया था। वह अपनी गंवार जेठानियों के खिलाफ अपनी सास को अपनी तरह भड़का देती है। इसी बीच गांव में रहते हुए वो चारों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
तुम दोनों के कितने शुभ कदम हैं इस घर के अंदर। तुम्हारे पति के आते ही इस घर में हम सभी को इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है। तुम चारों ही अब गर्भवती हो, भगवान तुम्हें स्वयं संतान पैदा करवाए। रागिनी और मोहिनी ये सब सुनकर चुप खड़ी रहती हैं। बहुत जल्द पोते पोती वाली होने वाली हो माँ जी। आपको वो क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, खांगुराजन। फुलवा के मुंह से ये सुनते ही रागिनी और मोहिनी बहुत जोर जोर से हंसती हैं। बेचारी गंवार, कांग्रेचुलेशन भी बोलना नहीं आता। बाहर मत बोलना, नहीं तो माँ जी की बेइज्जती हो जाएगी। ये सुनकर पुष्पा कहती है, जब तुम दोनों को इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती हो? आइंदा इंग्लिश में कुछ मत कहना, वरना मेरी नाक ही कटवा दोगी तुम दोनों। इस तरह पुष्पा हर बात पर फुलवा और शीतल को डांटना शुरू कर देती है। इधर मोहिनी और रागिनी का फायदा उठाकर घर के सारे काम भी अपनी जेठानी से ही वो करवाती है। एक दिन रागिनी और मोहिनी फुलवा और शीतल को बातें करते हुए सुनती हैं। अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसके लिए इस घर में एक कमरा बनवाऊंगी और उसको खिलौनों से भर दूंगी। बेटी हो चाहे बेटा, मैं तो दोनों के लिए ही बनाऊंगी। भगवान ने मुझे 2 संतान पैदा कर दी है। एक ही बार में क्या कहते हैं उसको, ट्वाइंस, जो भी बोलते हैं, मैं तो जुड़वा बच्चे कहती हूँ। ये सुनकर मोहिनी और रागिनी एक दूसरे से कहती हैं, लगता है हमारे ससुराल में कब्जा करने का इरादा है जेठानियों का। इस घर पर हमारा और हमारे बच्चों का ही हक होना चाहिए। उन्हें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। मोहिनी ऐसा कहकर रागिनी को कमरे में जाने के लिए कह देती है और खुद शीतल फुलवा के पास जाकर उनसे कहती है, मुझे और रागिनी को दूध पीना है। जेठानी जी, जरा आप हमें दूध गर्म करके हमारे कमरे में भेज दीजिए। ठीक है देवरानी जी, अभी लेकर आती हूँ। फुलवा ऐसा कहकर शीतल के साथ रसोई में आती है और दूध गर्म करके दोनों जेठानियां अपनी देवरानियों के कमरे में देने जाती हैं, जहां दोनों देवरानी दूध के अंदर कांच का पाउडर मिला देती हैं और मोहिनी चालाकी से अपनी सास को बुलाकर वो दूध जानवर को पिलाती है। कुछ ही देर में बिल्ली मर जाती है।